ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बसंत पंचमी हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का अपना एक अलग खास महत्व होता है। मान्यता यह है कि इसी दिन विद्या की देवी मां सरस्वती अपने हाथों में वीणा, माला, पुस्तक, कमल लिए हुए श्वेत कमल पर प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का भी प्रारंभ हो जाता है। बसंत ऋतु के प्रारंभ के स्वागत में इस दिन भगवान विष्णु तथा कामदेव की पूजा का भी विधान है। बसंत पंचमी में सुबह उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। आइए इस बार जान लेते हैं कब मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्यौहार। इस बार पंचमी तिथि का प्रारंभ 13 फरवरी दिन मंगलवार 2024 की दोपहर 2:41 से हो रहा है तथा पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी दिन बुधवार दोपहर 12:09 पर हो रहा है। हिंदू धर्म में प्रत्येक त्यौहार उदय तिथि से ही मनाया जाता है, इसलिए बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। सरस्वती पूजन के लिए 14 फरवरी में शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से 12:05 तक रहेगा। आपको अपनी पूजन पाठ इसी समय में पूरी कर लेनी चाहिए। मान्यता यह है कि इस दिन पूजन करने से मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा बुद्धि, विद्या व ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह दिन सभी शुभ कार्यों को शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन स्वयं विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। बसंत पंचमी में पूजन विधि सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को भी पीले वस्त्र अर्पित करें। मां को रोली, पीला चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफ़ेद पुष्प, पीले गेंदे की माला अर्पित करें। मां को भोग में पीली मिठाई, पीली खिचड़ी तथा पीले अक्षत अर्पित करें। मां सरस्वती की वंदना करें। मां सरस्वती के कवच का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप मां का व्रत कर सकते हैं तथा शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले आप एक बार पीला भोजन कर सकते हैं। पूजा स्थान पर विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकें रखकर मां सरस्वती से विद्या का वरदान मांगना चाहिए। मां सरस्वती को अक्षत अर्पित करने के लिए ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वती देव्यो यह गच्छे यह तिष्ठे इस मंत्र का जाप करें तथा मां सरस्वती को मिठाई अर्पित करने के लिए इदं शर्करा घृते समायुक्त निवेद्य उह सरस्वतीये समर्पयामि इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र का एक माला जाप करते हुए आप हवन भी कर सकते हैं। अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे ही ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की माला का जाप एक बार अवश्य ही करें। मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो तो आपको उसे शिवालय ले जाकर शिवलिंग पर एक मुट्ठी पीली सरसों या हो सके तो अगर आपको कहीं से पीली सरसों के 5 फूल मिल जाए तो शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित कराएं। इससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और मां सरस्वती उस पर अत्यधिक प्रसन्न होंगी। मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर में इस दिन सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। हो सके तो पीला ही भोजन आप बनाएं, मां को भोग लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। जय मां सरस्वती। सरस्वती माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, मैं यही मनोकामना मां सरस्वती से करती हूँ।